गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू निर्माण स्टडी। तो दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड 12th इंग्लिश 100 मार्क्स बुक के प्रोज सेक्शन से चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ सनफ। अ पिंच ऑफ सनफ का ये सेकंड पार्ट होगा। फर्स्ट पार्ट में हम लोग मनोहर मालगांवकर के बारे में जाने और 1 से 11 तक पैराग्राफ हम लोग जान चुके हैं। आज हम लोग 12 से बात करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। पैराग्राफ 12 आई डक्ड एंड रैन एंड मिंगल्ड विद द क्राउड। यहाँ पे वर्ड याद रखिएगा। डक्ट मतलब छिपकर भागना, एंड यहाँ पे मिंगल्ड मतलब जा मिलना। मतलब क्या, कहीं से भागा और कहीं जाके मिल गया, तो इसके लिए मिलना यहाँ पे हो जाएगा। तो ये है, मैं छिपकर वहाँ से भागा और भीड़ से जा मिला। कहाँ से भागा पता है ना, कल वाले स्टोरी में हम लोग पढ़े थे। जब ये बच्चा का, बिल्ली के बच्चे को लेकर भागा था, तो एक बुर्का पहने हुई वाली महिला को धक्का मार दिया था। ऐसे घुमा जो धक्का मार दिया, फिर वो अपना बदन झाड़ते हुए भागा वहाँ से, है ना, और भीड़ से जा मिला। और कौन सा भीड़ में जाके मिला, सो यहाँ पता चलेगा आगे, है ना। विद क्या है, एंड एक्सक्यूज्ड थ्रो द गेट इनटू गेट इन द वेक ऑफ सिख मैरिज पार्टी, है ना। या एक्सक्यूज मतलब याद रखिएगा बदन झाड़ना, है ना। नहीं कि तो बदन झाड़, ईडी लगा है तो झाड़ते हुए, है ना। तो बदन झाड़ते हुए वो क्या, कहाँ जाके मिला, सिख मैरिज पार्टी, है ना। सिख मैरिज पार्टी में जाके, वो जो मंडप बना हुआ था वहाँ पर जाके भीड़ में चला गया, जो कोई पकड़े ना। नेक्स्ट 13 नंबर देखिए। नन्नू काका टुक अ लॉन्ग टाइम कमिंग। नन्नू काका आने में बहुत देर लगा दिए, बहुत देर। द स्टेशन यार्ड वाज नियरली एम्प्टी, है ना। यार्ड मतलब तो जानते हैं ना, बरामदा वगैरह जो होता है जहाँ पे लोग सब बैठे रहते हैं, है ना। तो बरामदा वगैरह, तो वो सब क्या है, नियरली एम्प्टी, है ना। मतलब बरामदा लगभग खाली सा हो चुका था, लोग सब जा चुके थे, खाली सा हो चुका था। एंड द लास्ट टांगा हैड गॉन व्हेन ही इमर्ज्ड, है ना। लास्ट टांगा भी, जो लास्ट गाड़ी जो होता था, टांगा पहले चलता था, पता है ना। तो लास्ट टांगा जो था, टांगा, वो भी जा चुका था। तब आए मामा जी, है ना, तब मामा जी आए। नेक्स्ट, इमर्ज मतलब याद रखिएगा आना, दर्शन देना, सामने पड़ना। नेक्स्ट, एस्कॉर्ट, है ना। एस्कॉर्ट बाय अ फॉलोइंग टिकट चेकर, है ना। वो भी कैसे, फॉलोइंग मतलब जानिएगा चापलूस। फॉलोइंग याद रखिएगा, फॉलोइंग हाईलाइट भी किया हुआ है। फॉलोइंग मतलब चापलूस, चतुर, चालाक जो होता है ना, चापलूस, है ना। तो वो क्या है, टिकट चेकर के साथ चापलूसी से बात करते हुए बाहर निकले। कब, लास्ट में, बहुत देर बाद, टांगा वगैरह सारा बरामदा वगैरह खाली हो चुका था, तब जाके। चलिए 14 नंबर ध्यान दीजिएगा। 14 नंबर, नो रूम इन थर्ड क्लास एंड दे वुडंट इशू सेकंड क्लास टिकट विदाउट रिजर्वेशन। बात समझ रहे हैं ना। मतलब ये बोल रहे हैं, जो थर्ड क्लास, तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं था, पूरा सीट फुल था, है ना। नो रूम मतलब याद रखिए, नो रूम, नो प्लेस, नो स्पेस। सबका मतलब याद रखिएगा जगह खाली नहीं है ना। तो क्या बोले, तृतीय श्रेणी में कोई जगह नहीं था, इसीलिए तो द्वितीय श्रेणी में आना पड़ा, है ना। सेकंड क्लास में, थर्ड क्लास का टिकट लेके सेकंड क्लास में आना पड़ा, क्योंकि सीट नहीं था थर्ड क्लास में, यही बोलना चाहते हैं। नन्नू काका एक्सप्लेन्ड एज ही केम अप टू मी। ऐसा कब कहे, जब वो मेरे पास आए तो एक्सप्लेन कर रहे थे, बता रहे थे, देखो ना बाबू ऐसे ऐसे था, फिर हमको ऐसे ऐसे करना पड़ा। ठीक है, चलिए। हैड टू ट्रैवल सेकेंड ऑन अ थर्ड क्लास टिकट। क्या कहें, मज़ा आ गया। थर्ड क्लास का टिकट लो, सेकेंड क्लास में यात्रा करो, है ना। चलिए नेक्स्ट, बट इट वॉज ऑल अरेंज क्वाइट एमिकेबल। एमिकेबल मतलब याद रखिएगा, एमिकेबल मतलब ये फ्रेंडली वर्ड, फ्रेंडली पूर्ण मतलब मैत्रीपूर्ण भाव से सारा कुछ क्या हो गया, अरेंज हो गया। सारा कुछ अरेंज हो गया, मैनेज हो गया, मतलब टेंशन वेंशन भी नहीं हुआ,
और टिकट चेकर जो पकड़ा टीटी तो भी कुछ नहीं किया, उसको समझा दिए हिंदी में, ये बोलना चाह रहे हैं। नेक्स्ट, सच अ नाइस यंग मैन द टीसी। क्या कहे, कितना गजब था, मस्त टीटी था, मज़ा आ गया। यू सो हाउ ही इवन केम राइट आउट विद मी सो दैट देयर शुड बी नो ट्रबल। तुमने देखा ही ना, कितने आसान, कितना प्रेम से हमको कैसे बाहर लाके छोड़ दिया, मुझे कोई परेशानी नहीं होने दिया। इतना अच्छा था टीटी, है ना। द किटन ऑफ कोर्स ट्रैवल फ्री। और पता है तुम्हें, ये जो बिल्ली का बच्चा है किटन, वो तो ऑफ कोर्स फ्री में ही यात्रा कर लिया, है ना, उसका कोई पैसा वैसा भी नहीं लगा। हाउ इज इट, ज़रा देखूँ कैसा है, हाउ इट इज, ज़रा देखूँ कैसा है ना। अब देखिए नेक्स्ट 50 नंबर। वेरी क्वाइट आई सेड परहैप्स इट इज डेड आई थॉट होपफुल्ली, है ना। क्या बोलता है, वेरी क्विट आई सेड, मैंने कहा बहुत शांत है, बहुत शांत, कुछ उछल कूद नहीं कर रहा है। परहैप्स शायद ऐसा लग रहा है, इट इज डेड, मुझे तो ऐसा लगा, मेरे विचार ऐसा आया, मेरा मन में ऐसा भाव आया कि शायद मर तो नहीं गया, है ना। चलिए 60 नंबर देखिएगा। वी गॉट इन टू द कार, हम लोग कार में बैठे, एंड इवन बिफोर आई हैड चेंज्ड इनटू सेकंड गियर नानू काका आस्क्ड व्हेन हैव यू अरेंज फॉर द मिनिस्टर टू सी मी। जैसे हम सेकंड गियर भी नहीं चेंज किए तभी नन्नू काका हमसे पूछ देते हैं, अच्छा बताओ भांजे, ये तुम मंत्री से कैसे मिलना है, ये सब अरेंज कर लिया। कैन नॉट स्टे है फॉर मोर देन 2 days 3 days, है ना, एट द मोस्ट। मैं 2 दिन से ज़्यादा रुक नहीं सकता, ज़्यादा से ज़्यादा 3 दिन हो गया, वही काफ़ी है। 17 नंबर देखिएगा। 17 नंबर, इट वॉज अ टाइम फॉर फ्रैंकनेस। अब बच्चा सोचता है, भांजा सोचता है, मालगांवकर सोचता है, यही समय था जो सब कुछ साफ साफ कह दें, इनको ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। वो क्या बोलता है, लुक्स अंकल देखिए, ध्यान दीजिए। आई सेड आई एम मेयरली मतलब केवल, ओनली, आई एम मेयरली एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। देखिए मामा जी, हम आपको साफ साफ कह देते हैं, मैं कुछ ज़्यादा ऊपर पोस्ट का नहीं हूँ, मैं अंडर सेक्रेटरी में ट्रेनिंग पर हूँ और मैं ये सब में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता हूँ। एंड इट इज़ मोर देन माई जॉब इज़ वर्थ टू गो आस्किंग फॉर इंटरव्यूज विद अ मिनिस्टर। मेरी नौकरी उस लायक की नहीं है कि मैं मंत्री से जाके साक्षात्कार करवा दूँ आपसे और मंत्री से सीधे आपको मिलवा दूँ, मेरा उतना आगे तक का पोस्ट नहीं है। नेक्स्ट देखिए 18 नंबर देखिए। ओह नन्नू काका सेड आई हैड रैदर होप्ड, ओह आई सी वेल नेवर माइंड। अब नन्नू काका कहते हैं, ओहो, नन्नू काका ने कहा, मैं तो बेकार का ही उम्मीद लेके बैठा था तुम्हारे पे, यार मेरा भांजा है वहाँ सब कुछ अरेंज कर देगा, लेकिन तुम तो क्या से क्या निकल गए। यही सोच के ही टुक अ पिंच ऑफ सनफ, यही सब सोच के अफसोस करके वो क्या किए, ही टुक अ पिंच ऑफ सनफ, ब्रश्ड हिज फिंगर delicately on his angocha and set back closely his eyes and puckering his eyebrows। puckering मतलब याद रखिएगा सिकोड़ना होता है, puckering मतलब सिकोड़ना, जैसे आँख को नहीं बंद करके सिकोड़ते रहते हैं ऐसे, है ना, तो puckering करना सिकोड़ना, है ना। और डेलिकेटली मतलब बड़े प्यार से, डेलिकेटली मतलब याद रखिएगा बड़े प्यार से, है ना, डेलिकेटली मतलब
बड़े प्यार से। तो ये सब कह के उन्होंने क्या किए, उन्होंने अपना एक वो जो सनफ जो था, खैनी का जो उनका चुटकी भर जो खैनी होता है वो निकाले और अपने अंगोछा पर रख लिए और फिर कोमलता से बड़े प्यार से उसको क्या करते हैं, सूंघते हैं, है ना, सूंघते हैं और फिर आंख बंद करके बैठ जाते हैं और भाव को सिकोड़ सिकोड़ के सोचने लगते हैं कुछ, एज दो इन डीप थॉट। ऐसा लग रहा था मानो वो गहरी सोच में डूब गए हों। He also clucked his tongue several times in a typically Deckney way, registering pity। मतलब रजिस्ट्रेटिंग मतलब याद रखिएगा भाव दर्शाना। रजिस्ट्रेटिंग मतलब क्या होता है, भाव दर्शाना, और पीटी मतलब तो दया जानते ही हैं आप लोग। चलिए, तो ये क्या है, उन्होंने दक्कनी अंदाज में, दक्कनी ब्राह्मण के अंदाज में कई बार अपना जबान को, जीभ को क्या जैसे नहीं चुचकारता है ना, ऐसे करके उन्होंने ऐसे कर रहे थे मानो कि वो बच्चे पे दया कर रहे हैं, जो तुम पे इतना आशा किए, तुम सारा नाश कर दिया, फिर भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं तुमको, ये अंदाज हुआ है ना। चलिए 19 नंबर देखिएगा। मदर वॉज वेटिंग ऑन द डोर स्टेप। मम्मी जो है कहाँ पे, चौखट पे इंतजार कर रही थी मामा जी का। हर फेस रिदेड इन स्माइल्स, है ना। रिदेड मतलब याद रखिएगा चमक उठा, रिदेड मतलब चमक उठा। उन मम्मी का चेहरा ना चमक उठा भाई को देखते ही, है ना। ओवर द किटन एंड मेड अ लॉट ऑफ यूज, है ना। क्या है, सी वेंट इनटू swell, she went into swell as delight over the kitten and made a lot of fuss over नन्नू काका, है ना। यहाँ पे swells मतलब याद रखिएगा चिल्ला उठना, नहीं कुछ आप लोग अपने पसंदीदा देख लें तो चिल्ला उठ, वाह पापा, है ना, ऐसे करके चिल्ला उठते हैं ना। तो ऐसे चिल्ला उठना खुशी के मारे। डिलाइट मतलब याद रखिएगा, डिलाइट मतलब खुशी के मारे, डिलाइट मतलब खुशी के मारे, है ना। ओवर द किटन एंड मैड फुश, है ना, बतंगर। यहाँ पे ये इसका ये एक फ्रेज है, लॉट ऑफ फुश। लॉट ऑफ फुश जो है ना, इसके एक फ्रेज है, मतलब क्या होता है, बतंगर, बात का बतंगर जो कर लेता है वही लॉट ऑफ फुश। हम नहीं बोले थे, हम बोले थे भैया ज़रूर लेके आएंगे, ऐसा करके कहता है ना ये। और नन्नू काका, है ना। तो अब वो दोनों अपने बात बतंगर करने लगे, भाई बहन का ही बात तो है ना। आई फाउंड समझ रहे हैं ना। तो मैंने पाया क्या, जो मामा जी जो हैं रहने के लिए उन्होंने, मम्मी ने क्या कर दिया, मेरा रूम ही दे दिया, है ना। सो दैट आई हैड टू पुट चारपाई फॉर माई सेल्फ इन द बैक बरामदा, है ना। और मेरा कहाँ लगा दी, बेड बरामदे पे लगा दी, वो भी बैक पीछे। 20 नंबर। एट मदर्स इंसिस्टेंस, मतलब इंसिस्टेंस मतलब याद रखिएगा जिद, इंसिस्टेंट मतलब जिद। आई हैड टेकन 2 days लीव फ्रॉम द ऑफिस। माँ ने जिद करने लगी, जो देखो बेटा देखो, तुम 2 दिन की छुट्टी ले लो ऑफिस से, है ना। हैंड इन द आफ्टरनून आई ड्रॉप नन्नू काका टू द नॉर्थ ब्लॉक। और छुट्टी तो ले ही लो, और साथ में आज दोपहर लेके चले जाना नन्नू काका को नॉर्थ ब्लॉक, वहाँ काम है इनको। ही वेंट टू सी द मिनिस्टर, क्योंकि उन्हें वहाँ क्या है, मंत्री से मिलना है। एंड आई वेटेड इन द कार पार्क, और मैं लेके गया और वहाँ अपना कार पार्क में अपना इंतज़ार कर रहे थे। मामा जी नॉर्थ ब्लॉक चले गए मिलने। इट वॉज 2 hours बिफोर ही रिटर्नड मम्बलिंग कलरफुल मराठी स्वेर वर्ड्स, है ना। स्वेर वर्ड मतलब याद रखिएगा बुरा भला, है ना। स्वेर वर्ड मतलब बुरा भला। तो क्या है, 2 घंटे बाद वो उधर से लौट गया है नॉर्थ ब्लॉक से, है ना। और वो बड़बड़ाते हुए, मम्बलिंग करते हुए मतलब क्या करते हुए, बड़बड़ाते हुए, गाली देते हुए, अपने भाषा मराठी भाषा में गाली देते हुए बड़बड़ाते हुए आए, है ना। आई डिडंट डेयर आस्क हिम व्हाट हैड हैपेंड। मुझे कुछ पूछने की हिम्मत ही नहीं किया, वो इतना बड़बड़ा रहे थे, गुस्से से लाल थे,
ये क्या हुआ नहीं हुआ कुछ नहीं पूछे। एंड ड्राइव विदाउट सेइंग अ वर्ड, है ना, और मैं भी बिना कुछ बोले पूछे, है ना, गाड़ी चलाने लगा। ही कॉल डाउन इन अ लिटिल वाइल थ्रो एंड सेड, है ना, वह कुछ देर शांत हो गए, कुछ देर में शांत हो गए और जाकर कहे। तो चलिए 21 नंबर देखते हैं। 2 hours I spent being transferred from one chaprasi to another, tramping through the corridors. 2 घंटा मैंने बर्बाद कर दिया, एक चपरासी से दूसरे चपरासी, एक चपरासी से दूसरे चपरासी तक दौड़ते दौड़ते, बरामदे पर घूमते घूमते, इधर उधर करते करते मेरा 2 घंटा बर्बाद हो गया, है ना। एंड इन द एंड succeed in getting and in the end succeed in getting a deputy secretary to give me an appointment 3 days from now, है ना। तब जाके अंत में उप सचिव से मिल पाए। वो भी कब का मौका दिया, टाइम दिया मिलने का, 3 दिन बाद मिलने का समय दिया। क्या कहें, सैमफुल, कितना शर्म की बात है, कितना शर्म की बात है। एंड देयर वाज अनदर सीरीज ऑफ मराठी एक्सप्लेनेटिव्स, है ना, और इतने पे फिर दोबारा मराठी भाषा में गाली का दौर शुरू हो गया, फिर बड़बड़ाने लगे, फिर गाली देने लगे। इन लिंग्विस्टिक इमरजेंसी नन्नू काका टर्न टू हिज मदर टंग, है ना। भाषा आपातकाल में नन्नू काका क्या करने लगते हैं, हमेशा अपनी मातृभाषा यानी मराठी भाषा का यूज करने लगते हैं। चलिए 22 नंबर देखिएगा। अ गार्निश येलो स्पोर्ट्स कार फ्लैश्ड पास्ट अस, ब्लेडिंग इट्स हॉर्न इन एन uninterrupted blast, and the young man at the wheel waved his hand at me, ना। यहाँ पे अनटरप्टेड मतलब याद रखिए निरंतर, लगातार। अनटरप्टेड मतलब एक बार जैसे हॉर्न नहीं बजा पी करते रहते हैं, वैसे ही हॉर्न लगातार बजाने लगा। कैसे, गार्निश चमकीला गाड़ी, है ना, अ गार्निश येलो, है ना, गार्निश मतलब चमकीला। तो क्या हुआ यहाँ पे एक खूबसूरत स्पॉट कार चमकीला गाड़ी से चमचमाते हुए मेरे आगे से निकला एक लड़का, है ना, बिना रुके हॉर्न बजा रहा था। कैसे हॉर्न बजा रहा था, इंटरप्ट, बिना रुके हॉर्न बजा रहा था, है ना, और फिर मेरे तरफ इशारा भी किया, हाथ भी हिलाया था। चलिए तो 23 पे ध्यान दीजिए। व्हाट अ र्यूड मैन, हु वाज दैट, नन्नू काका आस्क्ड। र्यूड मतलब जानते हैं ना, अशिष्ट, बद्दा, बेकार, है ना। एक कौन, कितना अशिष्ट व्यक्ति है, कौन था वो, नन्नू काका पूछ बैठे मुझसे, है ना, मलगांव कर से। 24 देखिए। चैप कॉल्ड रतिराम वर्क्स इन द सेम मिनिस्ट्री एज माइन, है ना। चैप था, उसे रतिराम भी कहते हैं, मेरे ही मंत्रालय में काम करता है। 25 में आई सी, अच्छा। 26 नंबर। देयर वाज some talk about his going was trade commissioner to Hazrat Barkat Ali, you know the ambassador। उसकी कुछ बात चल रही थी ट्रेड कमिश्नर के तौर पर। क्या, उसकी जो है वो लड़के की कुछ बात चल रही थी ट्रेड कमिश्नर तक, है ना, उसे कुछ बात चल रही थी ट्रेड कमिश्नर के तौर पर। आप तो जानते ही होंगे राजदूत हजरत बरकत अली, उसी के पास बात चल रहा है उसका। बट दे से इट इज ऑल ऑफ नाउ, आई सेड जस्ट आई मेक कंजर्वेशन। कंजर्वेशन मतलब याद रहेगा ना, संरक्षण, है ना। लेकिन अब सब कुछ समाप्त हो गया मामा जी। मैंने कहा सिर्फ संरक्षण ही करना है, पर अब सारा समाप्त हो गया। 27 वाई डोंट यू गेट सेंट आउट ऑन वन ऑफ दिज फॉरेन असाइनमेंट, नन्नू काका आस्क। नन्नू काका पूछते हैं अपने भांजे से, तुम्हें इस तरह विदेशी कार्यों पर क्यों नहीं भेजा जाता। 28 नंबर।
to get sent on a foreign assignment is in the same category as getting an interview with a minister uncle, I said somewhat unkindly. अनकाइंडली में तो समझ रहे हैं ना, निर्दयता से होता है, अनकाइंडली मतलब निर्दयता से। तो मामा जी विदेशी कार्यों के लिए जाना उसी के श्रेणी में आता है जिस श्रेणी में मंत्री से बात करना बड़ा कठिन काम है मामा जी, मैंने झिझकते हुए बोला मामा को, है ना। कैसे करके बोला था, झिझकते हुए। इट टेक्स पॉल, इसके लिए लंबा सफ़र करना पड़ता है। रतिराम इज अ सन ऑफ सोहनलाल रतिराम। ये जो रतिराम जो अभी गया है लड़का, ये ऐरा गैरा नहीं है, ये सोहनलाल रतिराम का बच्चा है, पुत्र है। यू नो द पार्टी बॉस इन दिल्ली, आपको पता है वो रतिराम, सोहनलाल रतिराम पार्टी का बॉस है दिल्ली में, मतलब पार्टी का अध्यक्ष है दिल्ली में। 29 नन्नू का सेटअप विद अ जर्क। नन्नू का झटका लग गया ये बात सुन के। जर्क मतलब झटका लगना, है ना। नन्नू का को ये बात सुन के झटका लग गया। व्हाट वाज दैट, व्हाट डिड यू से, क्या तुमने क्या कहा, जरा बोलो तो। सोहनलाल रतिराम सन, ये सोहनलाल रतिराम का लड़का था। हाउ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, वेल वेल वेल, कितनी संयोग की बात है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। He leaned back in his seat and stared at me for a long time. वो सीट पे झुक कर बैठ गए और बहुत देर तक एक टक मुझे देखते रहे देखते रहे देखते रहे। Now let me see, अब ये सब मुझ पे छोड़ दो, अब मैं देखो कैसे करता हूँ, ऐसा बोले मामा जी, नन्नू काका। You have got a close colored जोधपुरी कोट, haven't you? अच्छा ये बताओ तो तुम्हारे पास जोधपुरी कोट बंद कलर का है ना? गुड, अच्छा। एंड कैन यू टाई अ टर्बन, और क्या तुम पगड़ी बांध सकते हो? नो। वेल आई विल हैव टू पुट इट ऑन यू, although I am no expert. This tie and color business is no good these days. मामा जी नहीं, ये सब नहीं, अच्छा नहीं लगता। हालांकि मैं तो बांधने में एक्सपर्ट भी नहीं हूँ, और ये जो टाई टर्बन वगैरह का आप बात कर रहे हैं, ये आजकल के ज़माने में नहीं चलता। लेट्स गो होम आफ्टर यू हैव चेंज्ड, वी विल गो एंड सी हिम। चलो चलो घर चलो, घर चलते हैं, और कपड़े बदलने के बाद हम लोग उससे मिलने चलेंगे। किससे? सोहनलाल रतिराम से। 30 नंबर, सी हिम, मिलने पर किससे, है ना। 31 वाई, लाला सोहनलाल, ऑफ कोर्स, अरे सोहनलाल से मिलने चलेंगे ऑफ कोर्स, और क्या क्या टेंशन तुमको। चलिए नेक्स्ट, डू यू नो हिम एट ऑल, क्या आप उसे जानते भी हैं, सोहनलाल रतिराम को। 33 ऑफ कोर्स नॉट, नन्नू काका सिर, अरे बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं। 34 आई चेंज्ड इनटू जोधपुर कोट एंड अंकल नन्नू काका टाइड अ ह्यूज ऑरेंज टर्बन राउंड माई हेड। मैं जोधपुरी कोट बदल लिया, चेंज कर लिया, और नन्नू काका ने नारंगी कलर का, ऑरेंज कलर का पगड़ी मेरे सर पर भी बांध दिया। एक्ट एज दो यू वर माई ईआर, अ सॉर्ट ऑफ एडीसी। देखो तुम मुझे ऐसे पेश आओ मानो जैसे तुम मेरे ईआर हो, एक प्रकार का एडीसी, है ना। एडीसी में तो समझ रहे हैं ना, असिस्टेंट डिवीजन कमांडर। ही कंटिन्यूड मी एज वी स्टार्टेड फॉर लाला सोहनलाल, स्टार्टेड लाला सोहनलाल्स हाउस। उन्होंने मुझे समझाया, जैसे ही हम लोग लाला सोहनलाल के घर पे पहुंचेंगे तो तुम ऐसे बिहेव करना कि तुम मेरे क्या हो, ईआर हो, है ना। नेक्स्ट 35 नंबर, अ सेक्रेटरी इन स्पॉटलेस वाइट क्लॉथ्स रिसीव्ड अस, है ना।
स्पॉटलेस मतलब जानते हैं, निर्मल, एकदम निर्मल भाव से, साफ सुथरा, निर्मल साफ, है ना। तो वहाँ जब पहुँचे तो एक सेक्रेटरी एकदम साफ सुथरे कपड़े में हम लोग का स्वागत किया, एंड शोड अस इनटू अ कूल वाइट रूम बिफोर ही आस्क फॉर लाला सोहन लाल्स हाउस। और एक प्यारा सा सफ़ेद एकदम शानदार कमरा दिखाने यानी इशारा किया, जो वहाँ जाके बैठी है, वो भी कैसे, विनम्रता पूर्वक। तो आज हम लोग पैराग्राफ 12 से 35 नंबर पैराग्राफ तक बात किए, है ना। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 36 से आगे बात करेंगे। तो आशा करते हैं आप लोग को बहुत मज़ा आया होगा, बहुत कुछ सीखे होंगे, ग्रामर का नॉलेज, वर्ड का नॉलेज, बहुत कुछ सीखे होंगे। इसलिए नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।